जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती पाठ को चंडी पाठ भी कहते हैं और नवचंडी पाठ भी कहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ऊंचे स्वर में करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और धीमे स्वर में करने से निम्न फल की प्राप्ति होती है। और पाठ के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी आप पाठ करेंगे तो आप नहा धो के पाठ करेंगे। और जब पाठ के दौरान आपका मांसाहार यानी अंडा, मीट, शराब का आपको परहेज करना रहेगा। और पाठ करने में जल्दबाजी न करें, यानी कि लयबद्ध तरीके से पाठ पढ़ना चाहिए। और जब भी आप पाठ करेंगे तो आपको पवित्रता का ध्यान रखना है। और जब आप पाठ करेंगे तो पुस्तक को पुस्तक है उसको लाल कपड़े उसके नीचे बिछाना है। उसके बाद आपको उसका पाठ करना है और पाठ के दौरान आपको किसी से बात नहीं करना है। मित्रों, दुर्गा सप्तशती यानी कि 700 ग्रंथों का श्लोक है और ये पूर्ण रूप से तांत्रिक जो है इसमें मंत्र हैं। जो भी ये भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद है। जितने भी इस पुस्तक में श्लोक हैं सारे के सारे मंत्र हैं। जो बात कही जा रही है, जो माँ की स्तुति की जा रही है, वो सब जो है मंत्र ही हैं एक प्रकार से। और ये जो है 18 पुराणों में से एक है और मार्कंडेय ऋषि ने इसकी रचना की, जिसमें देवी कवच है, अर्गला है और बहुत सारे इसमें स्रोत दिए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि जो है किस प्रकार से माँ ने देवताओं को और इस संसार की रक्षा के लिए भयंकर से भयंकर असुरों का वध किया है। और जो है मित्रों, अब बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती का सबसे सरल विधि क्या होती है, किस प्रकार से हम दुर्गा सप्तशती का घर पे आसानी से और सरल विधि से पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाठ की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का ध्यान करिए। ओम गण गणपते नमः या कोई गणेश जी का मंत्र पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अध्यात्म में गणेश जी का ही ध्यान करके ही सारे काम होते हैं। और जब तक गणेश जी का आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपका जो आध्यात्मिक जो कार्य है उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो उसके बाद आप जो है जब आप पाठ करेंगे, पाठ के दौरान जब आप पाठ करेंगे तो पाठ करने के दौरान आप तिल का दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद आपको सबसे पहले कवच का पाठ करना है, फिर अर्गला पढ़ना है, कीलक पढ़ना है, पाठ करना है। तो देखिए क्या है कि जैसे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नवरात्रि में ही केवल करना चाहते हैं। तो नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, कभी कभी 8 दिन होते हैं। तो इन 8 दिनों में या 9 दिनों में हम कैसे दुर्गा सप्तशती के सारा हम अध्याय समाप्त कर सकते हैं। तो इसके कुछ नियम दिए गए हैं। तो ये नियम आप जैसे कि गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती है उसके जो है जो आपका जो क्रमांक है या जहाँ पे वहाँ पर आप पहले ही दिया हुआ है कि किस प्रकार से पाठ करना चाहिए। मैंने वहीं से उठाया है, मैं वहीं बता रहा हूँ आपको। जो है पहले दिन आपको प्रथम अध्याय यानी कि 1 पाठ करना है और दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय करना है यानी कि 2 पाठ करने हैं। और तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय यानी कि 1 पाठ करना है। और चौथे दिन आपको 5, 6, 7, 8 यानी कि आपको 4 पाठ करने हैं। और 5वें दिन आपको जो है नवम दशम अध्याय यानी कि 2 पाठ करने हैं। और छठे दिन आपको 11वां पाठ करना यानी 1 पाठ करना है। और 7वें दिन द्वादश और त्रयोदश यानी कि आपको 2 पाठ करने हैं। इस प्रकार से 7 दिन में आपकी दुर्गा सप्तशती पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और अष्टमी को आपको जो है नवान्न से हवन करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय से आप 108 आहुति कम से कम दीजिए, या जितना आप दे सकते हैं उतना आहुति दीजिए। और नवमी को कन्या भोजन करा दीजिए और उनको पैर छू के उनको दक्षिणा दीजिए। और 9 कन्याओं को आप भोजन कराना है। और जो है अब ये तो हो गई नवरात्रि की बात। और सामान्य दिनों भी पाठ कर सकते हैं, उसका भी पूर्ण प्रभाव रहता है। और चैत्र नवरात्रि हो गई और उधर शारदीय नवरात्रि हो गई, इनमें भी माँ का पाठ करने से बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। तो मित्रों, माँ जो है देवताओं से कहती हैं कि 1 वर्ष तक मेरा पूजन करने से जिस फल की प्राप्त होती है, केवल 1 बार ये दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से संपूर्ण फल की प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति 1 वर्ष तक मेरा पूजन करेगा उसका जो फल होगा और 1 बार जो पाठ कर लेगा उस फल के बराबर होगा। तो इतना महत्व है इस पाठ का। और जिस घर में भी 1 वर्ष तक नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है उस घर में साक्षात रूप से माँ का वास हो जाता है, साक्षात रूप से माँ वास करती है और उसके जीवन की दशा ही बदल जाती है। तो अब देख लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन पे क्या क्या लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती पूर्ण रूप से तांत्रिक पाठ है और हर श्लोक इसका मंत्र है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मानसिक जो कष्ट होता है इसमें आराम मिलता है। और आपसे किसी झगड़ा है, वाद विवाद है, उससे भी शांति मिलती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके जीवन में शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शत्रु से छुटकारा मिलता है। जैसे हम देवी कवच का पाठ करते हैं तो उसमें माँ ही बोलती है कि जो है
जो भी मेरी शरण में आता है उसको उसका बुरा सपना अच्छे सपने में बदल जाता है और मेरे रहते उस व्यक्ति को छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता है। ये माँ स्वयं कहती है, अपने भक्तों से कहती है, और माँ की स्वयं की वाणी है कि जो भी मेरा पाठ करेगा, जो देवी कवच का पाठ करेगा, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपकी जो है भय का नाश होता है। ठीक है, और किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया गया है, जादू टोना किया गया है, देवी कवच का पाठ हो गया और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से वो तंत्र भी नष्ट हो जाता है। और आपके ऊपर कोई जादू टोना किया कराए, कुछ भी हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति भेजी गई हो या कहीं से चौराइश लगी हो, कहीं से कोई भी दिक्कत हो, वो अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, राहु की पीड़ा हो गई और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। और बिछड़े आपसे कोई बिछड़ गया है और उसके लिए भी जो है उससे मिलान हो जाता है। और वशीकरण भी होता है, वो जो मुझे नहीं पता है। और संतान प्राप्ति के लिए और सुख के लिए भी आप इस पाठ कर सकते हैं। और आपकी संतान को परेशानी हो रही है तो उसके लिए भी ये पाठ काम करता है। आप कोई मंगल कामना है उसके लिए भी पाठ कर सकते हैं माँ का। और अगर आपके व्यापार में कोई हानि हो रही है, तो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, तो जब आप घर में पाठ शुरू करेंगे दुर्गा सप्तशती का, तो अपने आप जो अनावश्यक खर्चे हैं धीरे धीरे वो बंद हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो रोगों से ग्रस्त रहते हैं, तो खुद के लिए भी और अन्य लोगों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और निश्चित रूप से माँ आपके ऊपर कृपा करेगी, आपके ऊपर आपका मंगल करेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले रविवार को। जय श्री महाकाल, जय माता।